हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप प्रारंभ कर रही हूँ, तो आप सब हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं और एक एक श्लोक का हम पठन श्रवण करेंगे और साथ में ही अर्थ समझेंगे। पहले आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं कि गीता को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कल्पतरु यह पुस्तक है, वृक्ष है, यह हमें ज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं, तो हम गीता का प्रतिदिन पाठ करके और इसे समझ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सब भी हमें सहयोग कीजिएगा और कहीं भी त्रुटि हो तो हमें आप बता सकते हैं। गृहिणियों के लिए खासकर कहूँगी कि खाली समय में कम से कम 1 घंटा आधे घंटा ज़रूर समय निकाल करके और गीता श्रवण करना चाहिए। पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो पुस्तकों में हम कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे? कल्पतरु हमारे सामने है, जो इसे हम पठन श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। जितना भी हमें समय मिलेगा उतना समय हम आप लोगों के साथ बिताएंगे और आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम फर्स्ट डे पहले अध्याय में हम समझते हैं कि गीता को कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो आपको बता दें कि गीता को 18 अध्याय हैं और उसे कम से कम हम 18 बार संपूर्ण गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने गीता पढ़ लिया तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज हम समझते हैं कि गीता के प्रथम अध्याय में क्या है, तो आप लोग भी देख लीजिए लाइव। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है। अध्याय 1 में बताया गया है, शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। तो ये हम प्रथम अध्याय में श्रवण करेंगे। अध्याय 2, गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अध्याय 3 में कर्म योग है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट जाता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत के बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है।
अध्याय 6 में ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि किस अध्याय में क्या है। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा कि इस अध्याय में क्या है, क्योंकि इसी पे हम प्रश्न भी पूछेंगे और देखेंगे कि कौन से श्रोतागण कितने ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और कितने स्पष्ट रूप से इसका आंसर देते हैं। अध्याय 10 में श्री भगवान का ऐश्वर्य है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्व कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 इसमें विराट रूप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि स्वरूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना। ठीक है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 में दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं।
वे ब्रह्म अनुभूति भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बताती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि गीता के किस अध्याय में क्या है, तो इसे पढ़ने में और श्रवण करने में आसानी हो जाती है, समझने में बहुत ही इजी हो जाता है। आज थोड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इससे पहले हम गीता प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, बहुत बड़ा है भूमिका, और मुझे लगता है कि ये पहले मैं बताई भी हूँ। तो अभी तक आप मेरा चैनल पे जा कर के नहीं देखे हैं गीता का श्लोक, तो कृपया देख लीजिएगा। गुरु परंपरा 32 नाम दिए गए हैं जिनके द्वारा यह गीता हमें प्राप्त हुई है, तो उनका नाम सुन लेते हैं। प्रथम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गीता प्रदान किया। सेकंड में है ब्रह्मा। थर्ड में आते हैं नारद जी। फोर्थ में व्यास। फिफ्थ में मध्व। सिक्स्थ में पद्मनाभ। 7 में नृहरि। 8वें माधव। 9 अक्षोभ्य। 10 जयतीर्थ। 11 ज्ञान सिंधु। 12 दयानिधि। 13 विद्यानिधि। 14 में राजेंद्र। 15 जय धर्म। 16 पुरुषोत्तम। 17 ब्रह्मण्य तीर्थ। 18 व्यास तीर्थ। 19 लक्ष्मीपति। 20 माधवेंद्रपुरी। 21 ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत। 22 श्री चैतन्य महाप्रभु। 23 रूप स्वरूप सनातन। 24 रघुनाथ जीव। 25 कृष्णदास। 26 नरोत्तम। 27 विश्वनाथ। 28 बलदेव जगन्नाथ। 29 भक्ति विनोद। 30 गौड़ किशोर। 31 भक्ति सिद्धांत सरस्वती। 32 एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उनके द्वारा गीता प्रदान किया गया है। हम भी इसे सुन करके, पढ़ करके और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज से ही कम से कम एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आज मैं यहीं पे स्थगित करती हूँ। कल के अध्याय में, गीता के अध्याय में हम एक एक श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर पूछेंगे हफ्ते में एक बार। तो ध्यानपूर्वक श्रोतागण भक्तजन गीता के श्लोक को श्रवण करेंगे और उसका आंसर भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप लोगों का जैसा कहना होगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाती रहूँगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और भी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।